दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और इस बार उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन के बाद फर्जी मुकदमे में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाल सकती है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। मनोज जी, केजरीवाल कह रहे हैं काम करने दो, बार बार जेल में मत डालो, डालना है तो एक साथ ही डाल दो। शायद अरविंद केजरीवाल इस समय संविधान को के पन्ने नहीं पलटते हैं। आज दिल्ली कह रही है कहाँ तो खत्म करने चले थे भ्रष्टाचार को, कहाँ तो बचाने चले थे ईमानदारी को, और अब पूरी ताकत से बचा रहे एक हवाला कारोबारी को। ये पूरे दिल्ली के गली गली में यही चर्चा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को इतने लोगों में मनीष सिसोदिया का ही क्यों नाम लेना पड़ा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में और भी तो मंत्री होंगे। सत्येंद्र जैन एक हवाला कारोबारी बन गए तो उन्होंने दूसरा नाम लिया मनीष सिसोदिया का। ये एक अरविंद केजरीवाल जी की मोडस ऑपरेंडी है। उनको पता है कि ये सब जो हैं ये सब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, तो पहले तो वो अपने से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं कि अपने से हटा के उधर मनीष सिसोदिया पे ट्रांसफर करो। इसमें दिल्ली को और देश को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे ही एक दिन अभी भगवंत मान पे आरोप लगाएंगे और भगवंत मान पे ऐसे ही आरोप लगा के उनको हटा करके पंजाब के मुख्यमंत्री बनने। कह रहे हैं आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में अभूतपूर्व काम हुआ है, स्कूलों में काम हुआ है, मनीष सिसोदिया ने जो काम करके दिखाया वो कभी नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक को बना रहे हैं, ऐसे में काम प्रभावित हो रहा है, दिल्ली का विकास प्रभावित हो रहा है, आप लोग उन्हें जेल में डाल रहे हैं। हम डालने वाले कौन होते हैं? जेल में हमेशा जो भी व्यक्ति जाता है उसका पाप उसका जिम्मेदार होता है, उसका भ्रष्टाचार होता है। तो ये आम आदमी पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का अपना पाप था जो आया है। 7 साल तक अगर आप अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं प्रस्तुत कर सकते हो तो ये देश वीआईपी कल्चर से अलग है। अब आपको सजा होगी। लेकिन हम जो बात करें समझिए, इतने लोगों में मनीष सिसोदिया का ही नाम क्यों लिया? इमरान हुसैन का नाम क्यों नहीं ले लिया? या फिर और भी किसी विधायक का नाम क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि इनका टारगेट अभी मनीष सिसोदिया और अगला भगवंत मान है। आप पक्का जान लीजिए कि ये ऐसे ही करके भगवंत मान पे आरोप लगाएंगे, क्योंकि अब इनको पता है कि दिल्ली का जो हमारा पाप का घड़ा है वो फूट चुका है। ये किसी दिन भगवंत मान को हटा करके वहां के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि हम सबको जेल में डाल दीजिए। ये जेल का खेल ना खेलें, क्योंकि इससे दिल्ली का काम प्रभावित होता है। वो सारे जाने को तैयार हैं जेल में। ये मानसिकता देखिए कितनी खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि हम अगर सत्ता में प्रमुख रहेंगे तो हम जिसको चाहेंगे उसको जेल डाल सकते हैं। ये मानसिकता कितनी खतरनाक है कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं सबको जेल में डाल, जो पाप करेगा वो जेल में जाएगा ना। अरविंद केजरीवाल जी, आपके दिमाग में ये क्यों है कि अगर हम प्रमुख पद पे आ गए तो हम सबको जेल में डाल सकते हैं? आपका मंसूबा पूरा होगा, जो पाप करेगा आम आदमी पार्टी में वो जेल जाएगा ना। मनोज तिवारी बचा सकता है किसी को, बल्कि पाप करेगा तो मनोज तिवारी भी जेल जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, शायद आप भूल रहे हैं कि इस समय कानून का राज है देश में। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं एजेंसियों को, बहुत धन्यवाद करता हूं सारी अथॉरिटीज को जो सत्य के रास्ते पे चल रही हैं और भ्रष्टाचारियों को सजा मिल रही है। बात करने शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ प्रणेश शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।